ललन जी इधर आइए। ललन जी इधर आइए। ललन जी इधर आइए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच जो तल्खी पिछले कई दिनों से नजर आ रही थी, वो चाहे अग्निपथ योजना को लेकर हो या फिर उससे पहले नीतीश कुमार की जो नजदीकियां तेजस्वी के साथ नजर आई थी, उसके बाद से लगातार तल्खी बढ़ती जा रही थी और ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि अंदर खाने इस गठबंधन में यानी जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन आज जब राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू ने नॉमिनेशन किया, उस दौरान ऐसी तस्वीर सामने आई, ऐसी आवाज सुनाई दी जिससे लग रहा है कि शायद सब कुछ पैचअप हो गया है। हमारे सहयोगी उदय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। उदय जी, वो आवाज और वो तस्वीर, क्या बिहार में अब सब कुछ ठीक है? क्या इशारा कर रही है? बिल्कुल, ये नॉमिनेशन के वक्त की जब तस्वीर सामने आई है, तो उस तस्वीर में जैसे ही ललन सिंह अंदर आते हैं, मोदी जी उन्हें खुद ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ललन जी इधर आइए। और इस प्रेम से उन्होंने बुलाया ललन जी को और अपने साथ मोदी जी बैठे हुए थे, उनके साथ एक तरफ उनकी बाईं तरफ द्रौपदी मुर्मू थी और दाहिने तरफ जेपी नड्डा के बाद ललन सिंह को उन्होंने बैठाया। मतलब इसे सीधे सीधे कहा जा सकता है कि मोदी जी के भले लोग लाख विरोधी हों, लेकिन शायद ना ये कूटनीति है ना चाणक्य नीति है, यही मोदी नीति है जिसका विरोधी भी लोहा मानते हैं। और शायद यही बात है जो उन्हें दूसरों से अलग खड़ा करती है। एक दिन पहले देखिए बिहार में जो माहौल था कि संजय जायसवाल कुछ कह रहे हैं तो जदयू के प्रवक्ता तुरंत सामने आके उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। मतलब कोई एक दूसरे से पीछे नहीं होना चाह रहा था, लगातार एक दूसरे की बातों को काटा जा रहा था, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। लेकिन मोदी जी ललन सिंह को अपने साथ बुलाकर बिठाते हैं और अपनी बात से, अपनी अंदाज से वो कहीं ना कहीं ये मैसेज पूरे बिहार और बिहार बीजेपी के नेताओं को भी देते हैं कि देखिए मेरा संदेश ये है। यानी कहीं ना कहीं जो कड़वाहट अब तक दिखाई दे रही थी, लग रहा है कि वो कड़वाहट भी अब शांत हो जाएगी। संजय जायसवाल का जो बयान लगातार आ रहा था, तो खुद ये बीजेपी को भी संदेश है कि सब कुछ ठीक ठाक है, इस गठबंधन में और दरार डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये एक दिन पहले उसी वक्त स्पष्ट हो गया था जैसे ही जेडीयू ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की थी, मोदी जी ने फोन करके आभार जता दिया था। तो उसके बाद से ही ये मैसेज साफ था, क्योंकि लगातार उनके संज्ञान में भी ये बातें होंगी कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में बिहार में क्या कुछ चल रहा है। तो संजय जायसवाल को भी अब कहीं ना कहीं मैसेज है कि ऊपर सब कुछ ठीक है, आपस में आप रिश्ते बनाकर रखिए। और एक तरह से जदयू को और ललन सिंह को यह मैसेज भी दे दिया। और इसके साथ साथ कहा जा सकता है कि उनके एक कदम के कई सारे संदेश हैं। बिहार में बीजेपी को संदेश मिल गया, जेडीयू को संदेश मिल गया। और इसके साथ साथ कहा जा सकता है कि इससे पहले भी जब आरसीपी सिंह जेडीयू को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो आरसीपी सिंह जी को भी मोदी जी ने अपने साथ ले लिया, उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया। अब जेडीयू को रिप्रेजेंट ललन सिंह कर रहे हैं। और ललन सिंह जब बिहार पहुंचते हैं, अब जब जो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मोदी जी ने उन्हें जिस तरह से वजन दिया है, जिस तरह से उन्हें इज्जत दी है अपने साथ बिठाकर, अब कहीं ना कहीं माहौल बदलेगा। और पूरे बिहार के बीजेपी के नेताओं के लिए एक बड़ा मैसेज भी है। तो यानी जो कयास लगाए जा रहे थे वो ये तस्वीर और जिस तरह से बुलाया प्रधानमंत्री ने ललन सिंह को अपने बगल में, कहीं ना कहीं अब बिहार में जो तल्खी थी इन दोनों दलों में वो कम होगी, या फिर ये सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर कहें और प्रदेश स्तर में अभी भी ठीक नहीं है उदय जी? क्योंकि आज भी ट्विटर दोनों तरफ से ट्विटर बम फेंके गए हैं। लेकिन एक तरफ से कहा जा सकता है कि देखिए कड़वाहट जो अभी है, अब जरूरत इसी बात की है कि दोनों तरफ के आला नेता आगे आए। तो मोदी जी ने अपनी तरफ से पहल कर दी है, उनका संदेश भी साफ है, नीतीश कुमार जी से भी बात हो गई है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 2-4 दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा और आने वाले दिनों में एक बार फिर से जेडीयू बीजेपी साथ साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ये उम्मीद की जा सकती है फिलहाल। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है बिहार में कोई बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा फिलहाल तो नहीं होने वाला। जिस तरह से आज जो दिल्ली से तस्वीर सामने आई है, अपने सहयोगों को जिस तरह से साथ में लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं और खासकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को अपने करीब बुलाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। यानी बिहार में सब कुछ फिलहाल अभी सामान्य है। इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पल पल की अपडेट के लिए आपको तमाम खबरों से बाखबर कराते रहेंगे। ललन जी इधर आइए। ललन जी इधर आइए। ललन जी इधर आइए।